जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि इस घटना का वर्णन महात्मा आनंद स्वामी ने एक ही रास्ता पुस्तक में किया है। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि अदृश्य सत्ताएं सत्पुरुषों और पीड़ितों की मदद के लिए सदैव आगे आती हैं। वेल्स की मुख्य सड़क से 22 वर्षीय युवती पेपिटा हैरिसन अपने पिता के जन्मदिवस समारोह में भाग लेने लंदन जा रही थी। अचानक कार एक बर्फ की चट्टान से टकरा गई, फिर एक दीवार तोड़कर एक खेत में घुस गई। दुर्भाग्य से खेत ढलान पर था। कार कहां से लुढ़की और 80 फुट नीचे नदी में जा गिरी। दुर्भाग्य ने वहां भी पीछा न छोड़ा। नदी के पास ही 20 फुट गहरा जल प्रपात था। कार उसमें जा गिरी। इस बीच वह डूबने के लिए प्रयत्न करने लगी तो ऐसा जान पड़ा किसी ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। वह बाहर निकल आई। सन 1874 की बात है। इंग्लैंड का एक जहाज धर्म प्रचार के सिलसिले में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ। उसमें 214 यात्री थे। वह विस्के की खाड़ी से बाहर ही निकला था। जहाज के पेंदे में छेद हो गया। मल्लाहों के पास जो पंप थे तथा दूसरे साधन थे, उन सभी को लगाकर पानी निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, पर जितना पानी निकलता था उसे भरने की गति 3 गुनी तेज थी। निराशा का वातावरण बढ़ता जाता था। जब जहाज डूबने की बात निश्चित हो गई तो कप्तान ने सभी यात्रियों को छोटी लाइफ बोटों में उतर जाने और उन्हें खेकर वहीं किनारे पर जा लगने का आदेश दे दिया। डूबते जहाज में से जो जाने बचाई जा सकती उन्हें बचा लिया जाए। अब इसी की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक पंपों पर काम करने वाले आदमी हस्तरेख से चिल्लाने लगे। उन्होंने आवाज लगाई कि जहाज में पानी आना बंद हो गया। अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही। यात्रियों ने चैन की सांस ली और जहाज आगे चल पड़ा। कालपर्स डाक बंदरगाह पर उस जहाज की मरम्मत कराई गई। तब पता चला कि उस छेद में एक दैत्याकार मछली पूंछ फंसकर इतनी कस गई कि न केवल छेद ही बंद हुआ वरन मछली भी घिसटती हुई साथ चली आई। इस घटना में ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म को मानने वाली किन्हीं पितृ सत्ताओं ने यह विलक्षण सहायता पहुंचाई होगी। कई बार ऊपर से दिखने वाली विपत्ति के पीछे भी दिव्य अनुग्रह छिपा रहता है। तत्कालिक हानि कालांतर में हानि उठाने वालों को भी सुखद सिद्ध होती हैं और साथ ही दूसरों का भी उससे भला होता है। इसलिए प्रत्येक हानि को दुर्भाग्य सूचक या देवी को भी नहीं मान लेना चाहिए। लीसवे का समुद्री प्रकाश स्तंभ आजकल जहां खड़ा है, वहां किसी जमाने में जहाजों के लिए भारी खतरा था। उस उथलेपन में फंसकर अनेकों जलयान तो नष्ट हो जाते थे या क्षतिग्रस्त। उस स्थान पर प्रकाश स्तंभ खड़ा करना भी संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां की जमीन बालू की थी। सन 1771 में एक जहाजी दुर्घटना हुई। एक रुई से लदा अमेरिकी जहाज दुर्भाग्य का शिकार होकर उसी दलदल में फंसकर नष्ट हो गया। कुछ विचित्र संयोग ऐसा हुआ कि रुई, बालू और उस जल के विचित्र सम्मिश्रण से वह रुई पत्थर जैसी कठोर हो गई। फलस्वरूप उसी की नींव पर प्रकाश स्तंभ खड़ा किया गया, जिससे भविष्य में उस क्षेत्र में जहाज नष्ट होने की आशंका समाप्त हो गई। उस एक जहाज के डूबने से
जो प्रकाश स्तंभ बना, उसके कारण अमेरिकी जहाज भविष्य के लिए उस तरह की दुर्घटना के शिकार होने से सदा के लिए बच गए और अन्य यानों को भी उस तरह के संकट से छुटकारा मिल गया। अभिशाप को वरदान में बदलने वाली दुर्घटना यह आशा दिलाती है कि किसी अनिष्ट के पीछे मंगल भी छिपा हो सकता है। बहुत संभव है कि उदार अशरीरी आत्माओं ने ही दुर्घटनाग्रस्त जलयानों की क्षति से लोगों को बचाने के लिए इस रीति से रास्ता बनाया हो। एक भारवाहक उच्छृंखल गधा एक रात चुपके से घर से खिसक गया। उसके मालिकों ने उसे कई दिन ढूंढने के बाद मुश्किल से एक जगह खड़ा पाया। अमेरिका के इटाही पहाड़ियों की जिस सुरम्य घाटी में यह गधा खड़ा था, वहां कुछ देर सुस्ताने के बाद उसके मालिक रुके और वे लोग उसे घर ले चलने के लिए घसीटने लगे। पीटा भी, पर वह अड़ियल बनकर खड़ा हो गया और लौटने से इनकार करने लगा। मालिकों ने ध्यान से देखा तो दिखा कि वह वहां रजत सीसिया धातु की बहुत बड़ी खान है। इस पहाड़ी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इन दिनों के अमेरिकी कानून के अनुसार खाली जगह पर कब्जा करने वाले ही उसके मालिक हो जाते थे। कब्जा हो जाने के बाद मालिकों की सरकारी स्वीकृति के लिए अर्जी दी गई। सन 1865 में इस प्रकार की अर्जियों की सुनवाई करने वाले इलाही अदालत के न्यायाधीश श्री नॉर्मन बक ने सारी कथा ध्यानपूर्वक सुनी और उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को कब्जा देते हुए अपने फैसले में यह भी लिखा कि इस खान का असली शोधकर्ता और कब्जा करने वाला वह गधा है। इसलिए आमदनी के एक बड़े अंश की अधिकारी वह गधा है। यह स्थान आज वंकर पहाड़ी तथा सुल्ली खान के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी संपत्ति अब 43 अरब डॉलर से भी अधिक है। अड़ियल गधा अपने शोध उपहार की आमदनी का एक बड़ा अंश प्राप्त करता रहा। इस कंपनी के मालिक ने गधे के नाम की संपत्ति को परमार्थ प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखा और उससे वहां कितने ही लोकोपयोगी कार्यों की नींव डाली गई। अदृश्य सहायता का ऐसा ही सदुपयोग होना चाहिए। अदृश्य सत्ताओं द्वारा चिकित्सा सहायता हेतु मार्गदर्शन। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि फिलीपीन में एक आश्चर्यजनक चिकित्सक है, टोनी एप गोआ। उसकी चिकित्सा प्रणाली इस युग के चिकित्सा शास्त्रियों को अचरज में डालती है। वे उसे देखने जाते हैं, उसकी प्रणाली देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, पर समझ नहीं पाते उसका कारण क्या है और यह सब कैसे संभव होता है। 27 वर्षीय तांत्रिक टोनी चिकित्सा व्यवसाय करता है। मुख्य रूप से शल्य चिकित्सक है। ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता है और विकृत मादा शरीर में से निकालकर बाहर रख देता है। उसके पास न चाकू है, न कैंची, न सुई, फिर भी ऑपरेशन करते रहा। एक अद्भुत काम है जो जादू जैसा प्रतीत होता है। टोनी क्लेजन के कुआओं इलाके में 2 मंजिल मकान में रहता है। ऊपर अपने परिवार सहित खुद रहता है, नीचे उसका अस्पताल है। विभिन्न रोगों से ग्रस्त ऑपरेशन योग्य रोगी ही उसके पास आते हैं। उन्हें वह एक मेज पर लिटाता है, मंत्र पढ़ता है। चाकू का काम उसके हाथ ही करता है। काटने, फाड़ने, चीरने की क्रिया वह उंगली से करता है। ट्यूमर, कैंसर, गांठ, मवाद आदि को भीतर से निकालकर बाहर रख देता है। इसके बाद वह बिना सुई के घाव को जोड़ देता है। इस बीच उसका चचेरा भाई एल्फ्रेडो उसके साथ रहता है और तौलिया देने
चीजें उठाने जैसे काम करता रहता है। थोड़ा खून तो निकलते देखा जाता है, पर रोगी को दर्द जरा नहीं होता और ऑपरेशन ठीक और संपन्न हो जाता है। प्रतिदिन ऐसे 10 से लेकर 20 तक ऑपरेशन उसे करने पड़ते हैं। रोगियों की प्रशंसकों की सारी भीड़ उसे घेरे रहती है। पहले वह फिलीपीन की राजधानी मनीला में रहता था। ख्याति के साथ साथ भीड़ बढ़ी तो उसने वह संस्थान छोड़ दिया। नई जगह से उसने अपने नाम का बोर्ड आदि कुछ नहीं लगाया, तो भी लोगों ने पता वहां पर लगा दिया। रोगी वहां भी पहुंचते हैं। जो आधुनिक ऑपरेशनों से संभव है वह कर देने का दावा टोनी भी करता है। उसकी चिकित्सा विधि देखने डॉक्टर वैज्ञानिक आते हैं और सारे कृत्यों के फोटो फिल्म में ले जाते हैं, पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। यह संभव असंभव दिखने वाली बात संभव कैसे हो जाती है। टोनी सपगोआ अपने इस कार्य का श्रेय किसी देवता को देता है और कहता है कि उसका अद्भुत रक्षक जो कराता है वह वही करता है। ऑपरेशन में वह उसके साथ रहता है और सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उस देवता के बारे में कुछ अधिक नहीं बताता। मियामी फ्लोरिडा के वेल्क पैरासाइकोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर बैनर्जी वहां गए। यह सब देखा, क्रियाकलाप के फोटो भी लाए, पर इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि यह सब कैसे और क्या कर संभव होता है। अंधविश्वास कहकर अवहेलना न करें, श्रद्धा कृतज्ञता भी जीवित रखें। अंधविश्वास की मोटी परिभाषा है बिना प्रमाण युक्त कारणों की किन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर लेना। इस संदर्भ में मनुष्यों के अलावा अन्य प्रतिपादन भी हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में विज्ञान और अंधविश्वास विषय पर अपना निबंध पढ़ते हुए रेवेंडर चार्ल्स किंग्सले ने उसे अज्ञात का भय सिद्ध किया है। उनका मतलब शायद उन देवी देवताओं या भूत प्रेतों से था जो भेंट पूजा ऐंठने के लिए डराने धमकाने और आतंकित करने वाले माने जाते हैं, पर उनका यह प्रतिपादन भी एकाकी था। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नदी, वृक्ष, पर्वत आदि में देवात्मा मानी जाती थी और उससे मात्र शुभ कामनाओं की आशा की जाती थी। यह आत्माएं डराती नहीं वरन स्नेह सहयोग प्रदान करती हैं। यूनानियों की देव मान्यता अंधविश्वास कही जा सकती है, पर उसका कारण अज्ञात का भय नहीं माना जा सकता। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता।